तो इसका फ़र्क तो पड़ा ही कि मुस्लिमों में भी नुकसान हुआ। अगर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में नहीं जाते तो शायद चौधरी साहब चुनाव जीतते। देखो, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक काजी रशीद मसूद साहब थे, वो नहीं रहे। इमरान मसूद आज तक जहाँ भी रहे हैं वहाँ नुकसान ही हुआ, फ़ायदा तो कुछ हुआ ही नहीं है। इमरान मसूद वैसे तो बीजेपी की बी टीम है, पहले बीजेपी के साथ झगड़े करवाए उन्होंने। अच्छा, उनका बयानबाजी ऐसी है कि कोई समाज ही नहीं छोड़ा उन्होंने। यशपाल सिंह जी तो आज हमारे ज़िले की शख्सियत थे और उन जैसे विचार, सच्चाई, ईमानदारी का प्रतीक कोई हो ही नहीं। कभी मुलायम सिंह के नीचे कच्चा शंका है, कभी कुछ बोलना, वो भी परिवार जानता था, लेकिन चौधरी साहब की बात थी, लेकिन इससे नुकसान ही हुआ। सच्चाई तो है ही। जगदीश राणा MP साहब ने, रशीद मसूद जी ने उन्हें बढ़ाया था, लेकिन इमरान मसूद ने उन्हें ख़त्म करने का काम किया। चौधरी साहब का उन्होंने तो आज तक किसी के साथ वफादारी करी ही नहीं है, इमरान मसूद ने तो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जनपद सहारनपुर की राजनीति एक बार फिर से करवट ले रही है और चर्चाएं ये हैं कि नेताजी इमरान मसूद साइकिल की सवारी छोड़कर अब हाथी की सवारी करने की तैयारी में हैं। इमरान मसूद यदि बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करते हैं तो पार्टी को किस प्रकार का लाभ होगा, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता अक्षय चौधरी ढाईकी जी मौजूद हैं। अक्षय चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जिस प्रकार की चर्चाएं हैं कि नेताजी इमरान मसूद अब साइकिल की सवारी छोड़कर हाथी की सवारी करने की तैयारी में हैं, तो आप लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कुछ लाभ होगा कि नहीं? नहीं, लाभ तो नहीं होगा, इससे तो नुकसान ही है, क्योंकि इमरान मसूद आज तक जहाँ भी रहे हैं वहाँ नुकसान ही हुआ, फ़ायदा तो कुछ हुआ ही नहीं है। इमरान मसूद वैसे तो बीजेपी की बी टीम है, जिधर भी वो जाते हैं दूसरे लोग एकजुट हो जाते हैं उनके खिलाफ पहले से ही, और जिस भी पार्टी में गए वो आज तक उसका बट्टाधारी हो गया। इमरान मसूद भी बहुत सांप्रदायिक है पहले से ही, भाई उनसे तो बीजेपी से भी ज़्यादा सांप्रदायिक है। उन्होंने तो जहाँ जा गए भाई पहले बीजेपी के साथ झगड़े करवाए उन्होंने। अच्छा, उनका बयानबाजी ऐसी है कि कोई समाज ही नहीं छोड़ा उन्होंने। भाई बहन जी के खिलाफ उन्होंने बोलने में कमी छोड़ी, तो बसपा को तो बहुत बड़ा नुकसान है। कभी इन्हें गैंग बताते हैं BSP को, कभी दौलत वाली बेटी बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, उन्होंने कभी बख्शा ही नहीं है। बहुजन समाज तो खुद जो विशेष वोट है हमारे बहुजन पार्टी का, वो भी 20-30% उनसे खिलाफ जाने का काम करेगा अगर वो पार्टी में आएंगे। नुकसान ही है। भाई हमारे MP साहब हैं फरजुर रहमान जी, वो बहुत अच्छा चेहरा है और ईमानदार व्यक्ति है, वो लड़े BSP से। अब वो सोच रहे या क्या नाम मेयर का चुनाव लड़े, इमरान मसूद जी अपने परिवार से किसी को लड़ाएं या MP का। भाई नुकसान तो स्वाभाविक है उनका, उनकी तो छवि बहुत ख़राब है। इमरान मसूद तो ऐसा नेता है जहाँ जाएगा बस खराब ही कर देगा। आपकी जनपद सहारनपुर की राजनीति पर लगातार निगाहें रहती हैं और मेरा सवाल आपसे ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और अब जैसे लोकसभा चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं, मेयर चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं, नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं, तो अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में इमरान मसूद आखिर आना क्यों चाहते हैं? क्या ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी में उनकी दाल नहीं गल रही है और जिस तरीके से आसू मलिक और इमरान मसूद में आपस में जो है प्रतिद्वंद्विता है, तो क्या आसू मलिक इमरान मसूद पर हावी हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में? बिल्कुल हावी भी, और दूसरा ये है इमरान मसूद चाहते हैं जिस भी पार्टी में दल में जाते हैं उसी में सोचते हैं कि हाईजैक कर लें और सबको पीछे निगलेक्ट करने का भी। अब समाजवादी पार्टी में गए, आप लोगों को देखने का मिला कि जाते ही उन्होंने अपने को हाईजैक करना चाहा और सबको उन्होंने हरवाने का काम किया। भाई आसू मलिक अपनी जीत से, उमर अली अपने आप जीते, भाई जहाँ जहाँ वो गए बाकी जगह हार गए। उल्टा किया उन्होंने काम अंदर खाने। हर पार्टी में जाते हैं, बहुजन में भी आएंगे तो यही काम करेंगे। सबको पता है उनके आने का नुकसान ही नुकसान होना, फ़ायदा कुछ नहीं होना पार्टी को। इमरान मसूद का अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी थोड़ा ही है, ये तो एक गिरोह है, इसकी कोई विचारधारा नहीं है। तो इतने कड़वे शब्द बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ इमरान मसूद बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसके बाद भी बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें
परमिशन देगी कि आइए आप जो है बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करिए? देखो वो तो राष्ट्रीय नेताओं का काम है, लेकिन फिर भी सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। बहन जी को इसकी पिछली भी देखते हुए, भाई इसने हमारे बहुजन समाज के खिलाफ भी क्या क्या शब्द कहे हैं, बहन जी के खिलाफ क्या कहे हैं। भाई गुर्गे तो गैंग तो बताते ही हैं वो हमेशा कि बहुजन तो एक गैंग है, पैसे की दुकान है, तो एक बिजनेस है, इसे बहुजन को तो ये बताते हैं हम पार्टी में। उन्होंने तो हमेशा ही ये है, इसे बहुजन में अगर बहन जी को लेना है तो बहुत सोच समझ के। उनकी रिपोर्ट भी वैसे खराब गई है, ऊपर कोई रिपोर्ट अच्छी नहीं है, वो तो नुकसान ही है पार्टी को। देखो अगर बहन जी लेंगी भी तो नुकसान ही है, जिले में तो बिल्कुल साफ ही हो जाएगी। और भी इमरान मसूद को तो जनपद सहारनपुर की क्या हम बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश का कद्दावर नेता माना जाता है, तो मुस्लिम वोटों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी में वो आते हैं तो मुस्लिम वोट तो उनके साथ आएगा। अजी कुछ बहुजन समाज का तो अपना वोट है, मुस्लिम समाज भी उनके साथ है। इमरान मसूद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पहले कांग्रेस में रहे, वहाँ ख़त्म करे, उसके बाद समाजवादी में चले गए कि सारा मुस्लिम उसके साथ आ जाएगा। कौन सा उसके साथ मुस्लिम आया? जो पार्टी का था वही मिला। अब बहुजन में भी यही है, कोई मुस्लिम उसके साथ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपना कोई जनाधार नहीं, सब जनाधार इमरान मसूद खो चुके हैं अपना। गंगो विधानसभा की यदि हम बात करें तो अभी गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्र सेन जी ने बड़ा आरोप इमरान मसूद पर लगाया है और उन्होंने कहा है कि जब इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली तो उसके बाद उन्हें मुस्लिम वोटों का भी नुकसान हुआ है चुनाव में, और जो हिंदू वोट उन्हें मिलने वाला था वो भी उनसे छिटक गया। मतलब उनकी बात में कोई सच्चाई है या चुनाव हारने के बाद वो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? नहीं, वो तो आरोप नहीं लगा रहे हैं। देखो सच्चाई तो है ही कि इमरान मसूद जिधर भी जाते हैं, दूसरा भाई बहुजन के खिलाफ उन्होंने शब्द कहे, उधर से भाई नौमान भाई चुनाव लड़ रहे थे, तो इसका फ़र्क तो पड़ा ही कि मुस्लिमों में भी नुकसान हुआ। अगर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में नहीं जाते तो शायद चौधरी साहब चुनाव जीतते, लेकिन उनसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ उन्हें। और भाई हिंदू वोट भी जो चौधरी साहब को ज़्यादा मिलना था वो बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो गया इमरान मसूद के आने से। मुस्लिम तो जाना ही था, हिंदू वोट भी कन्वर्ट हो गया बीजेपी की तरफ, वरना चौधरी साहब चुनाव आज रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन इमरान मसूद का तो विरोधी है, हर जगह जाना है तो मुस्लिम भी छिटकेगा और हिंदू एकजुट हो जाएगा उनके जाने से। जिसमें भी जाएंगे बहुजन में भी नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है। लेकिन काजी परिवार को तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, तो फिर वो अगर किसी पार्टी में इमरान मसूद जी जाते हैं तो फिर क्यों जो है हिंदू वोट छिटक जाता है, क्यों फिर मुस्लिम वोट छिटक जाता है? इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक काजी रशीद मसूद साहब थे, वो नहीं रहे, लेकिन क्या करें उन्होंने सबको समाज को लेके चला, हिंदुओं को भी साथ लेके चला। भाई गुज्जर समाज को उन्होंने लिया, ठाकुर समाज को उन्होंने लिया, सबको साथ लेके चलते थे वो। अब इमरान मसूद सबको साथ लेके नहीं चलते, ये तो क्या ठाकुर समाज के खिलाफ भी गलत टिप्पणी कर देते हैं, पहले राजेंद्र राणा के खिलाफ कर दी, गुज्जर समाज के खिलाफ भी कर देते हैं, बहुजन समाज के खिलाफ भी कर देते हैं। इनका कोई स्टैंड ही नहीं है, इमरान मसूद का कोई स्टैंड नहीं है। आज पता नहीं है अगर बहुजन में भी आते हैं नुकसान तो होगा ही, पता नहीं कितने दिन रहे, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने, चुनाव बाद फिर कोई नया दल ढूंढ लेंगे। इमरान मसूद ने जिस समय समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें कुछ खास तवज्जो नहीं दी और कई तस्वीरें ऐसी वायरल हुई कि उनसे हाथ मिलाने से भी अखिलेश यादव कतराते रहे। तो क्या अखिलेश यादव के दिमाग में भी कहीं ना कहीं उनका वो बोटी बोटी वाला बयान था और उन्हें ये एहसास हो रहा था कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में तो आ गए हैं, लेकिन यदि इनसे ज़्यादा नज़दीकियाँ हुई तो जनता कहीं ना कहीं जो वोट है वो उनसे छिटक जाएगा? बिल्कुल, वो तो अखिलेश जी को पता ही था भाई, इतने सांप्रदायिक है इमरान मसूद जी। बोटी बोटी वाले बयान से ही कांग्रेस पूरे देश से सफ़ा हो गई थी उस टाइम भी, और समाजवादी में भी पता था कहीं ना कहीं उन्हें कि नुकसान होना ही है, लेकिन किस वजह से पता नहीं लिया होगा, वो उन्हें पता होगा, लेकिन उसके बाद भी नुकसान होना ही था। अखिलेश यादव ने कोई तवज्जो नहीं दी उन्हें, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे गलत प्रचार गया, भाई समाजवादी में आ गए। अगर समाजवादी बनाते पूरे ही प्रदेश में शायद रिजल्ट और अच्छा होता, क्योंकि उनका तो बयान ही ऐसे है कि बोटी बोटी कर दिया भाई, इसमें हिंदू एकजुट हो गया, ये हो गया, किसी के खिलाफ सांप्रदायिकता का बयान देना गलत है, तो गलत दिया उन्होंने, इसलिए सब एकजुट हो गए। काजी रशीद मसूद जी जिस समय राजनीति करते थे तो उनके साथ मुस्लिम वोट भी था और हिंदू वोट भी था। आज की यदि हम बात करें वर्तमान समय की तो इमरान मसूद राजनीति कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मुस्लिम वोट उनके पास ज़्यादा है या फिर हिंदू वोट उनके पास ज़्यादा है? देखो हिंदू वोट तो है ही नहीं,
उसे तो ना के बराबर मानो, कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऐसे बयान दे दिए उन्हें संप्रदाय का। ऐसा कोई समाज नहीं छोड़ा जिसके खिलाफ उन्होंने समय समय पर बयानबाजी ना करी हो। अभी चुनाव था, उसमें त्यागी समाज के खिलाफ बोल दिया कुछ, ऐसा तो कोई है नहीं। मुस्लिम भी उनसे छिटक चुका है, उनकी राजनीति को देखते हुए, उनके बयानबाजी को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए कि कुछ नहीं करना, सिर्फ लड़ाने की बात करना, उससे छिटक चुका है मुस्लिम समाज भी। अब उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा यहाँ पे। चौधरी इंद्रसेन जी ने एक बात और कही है कि जब चौधरी यशपाल सिंह जी इमरान मसूद के लिए टिकट मांगने के लिए मुलायम सिंह यादव जी के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि इमरान मसूद पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप उन पर विश्वास करते हैं? और इमरान मसूद तो धोखेबाज व्यक्ति है, ये आप किस प्रकार से महसूस करते हैं? देखो, चौधरी साहब तो जो कहते थे सच्चाई थी, और चौधरी साहब ने जो कहा, यशपाल सिंह जी तो आज हमारे ज़िले की शख्सियत थे, और उन जैसे विचार, सच्चाई, ईमानदारी का प्रतीक कोई हो ही नहीं सकता। जो उन्होंने कहा सच्चाई थी इसमें। और इमरान मसूद का भाई मुलायम परिवार भी अच्छे से जानता है। कभी मुलायम सिंह के नीचे कच्चा शंका है, कभी कुछ बोलना, वो भी परिवार जानता था। लेकिन चौधरी साहब की बात थी, लेकिन इससे नुकसान ही हुआ। सच्चाई तो है ही है बिल्कुल। चौधरी साहब ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया और मुलायम सिंह यादव जी से जाकर उनकी सिफारिश भी की और टिकट भी दिलवाया। भले इसके बाद वो टिकट कट गया, लेकिन चौधरी यशपाल सिंह जी इमरान मसूद के साथ ही रहे उस चुनाव में। लेकिन चर्चाएं ये हैं कि इमरान मसूद ने कभी भी चौधरी परिवार के साथ वफादारी नहीं निभाई। देखो, इमरान मसूद ने तो चौधरी साहब के साथ तो क्या, किसी के साथ भी वफादारी नहीं निभाई। भाई चौधरी साहब ने तो पार्टी से अलग हट के भी उसकी मदद करने का किया चुनाव उस टाइम एमपी में। लेकिन देखो, इमरान मसूद का है ही नहीं, कभी उसने एक समाज बता दो आप कि उसने आगे बढ़ाया हो, कभी आगे बढ़ाया हो, कभी आगे नहीं बढ़ाया। सबको उसने धोखेबाजी से ख़त्म करने का काम किया। ज़िले में किसी एक समाज को, भाई जगदीश राणा एमपी साहब ने, रशीद मसूद जी ने उन्हें बढ़ाया था, लेकिन इमरान मसूद ने उन्हें ख़त्म करने का काम किया। भाई गुज्जर समाज का भी ऐसी है, आज तक मुकेश चौधरी उनके साथ रहे, उनको ख़त्म करने का काम किया। कोई समाज ऐसा नहीं है जिसे उन्होंने बढ़ाने का काम किया हो। राजेंद्र राणा थे, उनकी पार्टी से थे, उन्हें ख़त्म करने का काम किया। एक भी आदमी चौधरी साहब का, उन्होंने तो आज तक किसी के साथ वफादारी करी ही नहीं है इमरान मसूद ने तो। चलिए, तो युवा बसपा नेता अक्षय चौधरी ढाईगी जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि यदि इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करते हैं तो बोटी बोटी वाला बयान उनका पीछा नहीं छोड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।